एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में है और फिर उससे दो बंदे मिलने के लिए आते हैं जो कि हंटर एसोसिएशन सर्वाइलेंस टीम से होते हैं। उनमें से एक का नाम वू होता है और दूसरे का कैंग। फिर जिनवू उनसे पूछता है कि सर्वाइलेंस वालों को उससे क्या काम हो सकता है। फिर वो लोग उसे बताते हैं कि वो 3 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में है। फिर जिनवू उनसे जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है। तभी वो जिनवू को बताते हैं कि सॉन्ग ने उसका एक हाथ खो दिया और इसके कारण अब उसे हंटर से रिटायर होना पड़ेगा और जूही को साइकोलॉजिकल शॉक लगा है और शायद तक अब वो भी हंटर नहीं रहेगी। फिर उन लोगों ने बताया कि इस डंजन से सिर्फ 6 लोग ही बच पाए हैं और जैसे तैसे करके जब सर्वाइवर्स ने सबको अलर्ट किया तब व्हाइट टाइगर ग्रुप उधर पहुंचा और उनको सिर्फ उधर तुम मिले जमीन पर गिरे हुए और उधर कोई टेम्पल और मूर्तियों के सबूत नहीं थे जैसा कि सर्वाइवर्स ने बताया था। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया। फिर हमें बताया जाता है कि हंटर्स की एबिलिटीज उसके अवेकनिंग के टाइम सेट हो जाती है और उसे बदला नहीं जा सकता। और कुछ ऐसे रेयर इवेंट्स होते हैं जिसके कारण एक हंटर सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करता है और वो ए रैंक या फिर एस रैंक के लेवल तक पहुंच जाता है। और फिर कैंग एक मानोमीटर नाम की डिवाइस को निकालता है और जिनवू को उसके ऊपर हाथ रखने को कहता है और फिर वो सोचता है कि अगर सर्वाइस की बात मानी जाए तो उधर कुछ ऐसे मैजिक बीस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे और जिनवू जैसे लो लेवल के हंटर का बचना बहुत मुश्किल है और वहां पे अब कुछ भी ऐसा नहीं है तो ये काम तो कोई एस रैंक या ए रैंक वाला ही कर सकता है। इस कारण ही उन्हें लगता है कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है। तभी रिजल्ट सामने आ जाता है और जिनवू एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या मैंने री अवेकनिंग कर ली है और मुझे कौन सा लेवल मिला है। और फिर वो लोग सॉरी कहके चले जाते हैं और बाहर जाके कैंग उसे बोलता है कि ई रैंक हंटर्स भी 70 तक तो पहुंच जाते हैं पर जिनवू वहां तक भी नहीं पहुंचा तो ये तो एक नॉर्मल सिविलियन है। पर वो सोचता है कि डंजन भी अब खत्म हो चुका है और फिर से उसे एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल, जिनवू बचा कैसे उधर से। फिर जिनको सोचता है कि उन लोगों ने इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद से उस स्क्रीन को सिर्फ यही देख सकता है। फिर वो इस स्क्रीन की तरफ देखता है जिसके ऊपर लिखा था अनरीड मैसेजेस और वो उसके ऊपर क्लिक भी करने की कोशिश करता है पर वो क्लिक नहीं कर पा रहा होता। फिर उसकी बहन आ जाती है और उसे बोलती है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो स्कूल छोड़ देगी और जॉब ढूंढेगी ताकि उसे ये खतरनाक घंटे की जॉब ना करनी पड़े। तो वो उसे सॉरी बोलता है और उससे पूछता है कि सामने उसे कुछ दिख रहा है कि नहीं। पर उसे कुछ नहीं दिख रहा होता और फिर वो अपनी बहन से पूछता है कि गेम में जब अनरीड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है तब उसको ओपन करके देखना कैसे होता है। तो वो उसे बताती है कि उसको मैसेज बॉक्स खोलना होता है और फिर उसकी बहन उससे मिलकर चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ। तभी जिनवू अनरीड मैसेजेस खोल के देखने लगता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता पर उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है डेली क्वेस्ट नाम का, जो अगर वो कंप्लीट करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी मिलेगी और उससे ये सब एक मजाक लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी में बैठा है और अपने चेयरमैन से जिनवू के बारे में बात कर रहा है। तभी वो चेयरमैन को बताता है कि जिन्हों ने री अवेकनिंग एक्सपीरियंस नहीं की है। चेयरमैन बोलता है कि वो लोग लकी थे कि डंजन टूटा नहीं और ऐसे कई सवाल है जिनके बारे में उनको नहीं पता है। इस कारण ही वो इस केस को स्पेशल केस की तरह मार्क करेंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन और वहां पे होता है हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड, क्योंकि मिस चा से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो चाहता है कि अगले बी रैंक मिशन में वो हेड बने और ये मिशन नए लोगों के लिए एक ट्रेनिंग की तरह भी होगा। पर वो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वो ये कर सकती है। तभी हेड बोलता है कि तुम्हें तो बस हमेशा की तरह लड़ना ही है और वो लोग तुम्हें देख के सीखेंगे। तभी वो बताता है हमारे हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन देश के 5 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक है और वैसे तो हंटर का रैंक सेट हो जाता है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और आने वाले समय के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। और फिर हमें देखने को मिलता है एक नया डंजन रोड के बीच में और फिर हमें देखने को मिलता है कि जिन्नू का क्वेस्ट का टाइम खत्म होने वाला था और उसको पेनल्टी मिलने वाली थी। तभी एक अर्थक्वेक आ जाता है और जिन्नू गिर जाता है और जैसे ही वो देखता है तो वो डेजर्ट में होता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है क्योंकि अभी तो वो हॉस्पिटल में था। और उसी वक्त एक मॉन्स्टर निकल के आता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसको ये पेनल्टी टास्क पूरा करने के लिए 4 घंटे सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर वो भागने लगता है और उसे हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे सब जिन्नू को ढूंढ रहे हैं। फिर बड़ी जिन्नू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है भागते भागते वो, और फिर से हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे सब अभी तक जिन्नू को ढूंढ रहे हैं। और फिर से जिन्नू को दिखाया जाता है जिसका टास्क कंप्लीट होने वाला होता है, टाइम ड्यूरेशन दिखाया जाता है और फिर उस पे अटैक होने वाला होता है और वो अचानक से उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है और हॉस्पिटल में आ जाता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है और रिवॉर्ड मिलता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर वो कुछ दिनों बाद उठता है और अपनी बहन को फोन करके बताता है कि वो अब ठीक है और कुछ दिनों में वापस आने वाला है। फिर जूही को एक फोन आता है जिसमें उसे डी रैंक रेड में जाने का बोलते हैं पर वो मना कर देती है और जिसने फोन किया था वो उसे बताता है कि जिन्नू ठीक है और ये बात सुन के वो उसके लिए फ्लावर्स लेके जिन्नू से मिलने जाती है। और जब वो वहां पहुंचती है तो नर्सेस बात कर रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि जिन्नू भाग रहा होता है और नर्सेस कहती है कि जब से होश में आया है तब से वो ऐसे ही भागे जा रहा है। और वो कहते हैं कि वैसे तो हंटर्स जल्दी हील होते हैं नॉर्मल इंसानों से, पर जिन्नू कहता है मुझे अपनी ताकत को इंक्रीज करना है तो ये करना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्नू
जो कि बोलता है मुझे 4 दिन हो गए हैं होश में आए हुए, और उससे कुछ चीजें क्लियर हो चुकी थी। सबसे पहले तो कि ये स्क्रीन उसका भ्रम नहीं है, और जब वो ये टास्क कंप्लीट करता है तो उसको 3 तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले फुल रिकवरी, इससे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की मदद से वो जो एबिलिटी अपनी इंक्रीज करना चाहता है कर सकता है। और फिर वो बोलता है जब पावर बढ़ती है तो मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। और अब उसके पास स्किल और इन्वेंटरी की भी स्क्रीन है, और वो बोलता है ये सब उसे गेम की तरह लगता है, और वो बोलते ही हंसने लगता है, और बाकी के सारे लोग उससे घूरने लगते हैं। फिर वो सारे टास्क कंप्लीट करके हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में है, और उसके हाथ में एक लाल कलर का डिब्बा है जिसमें उसे एक की मिलती है। तभी उसके सामने एक डंजन का नोटिफिकेशन आता है, और तभी उससे अपने पहले वाले डंजन के एक्सपीरियंस के बारे में याद आने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यूज पे गेट्स के बारे में और उनके रैंक के बारे में बताया जा रहा है। तभी हमें दिखता है कि जिन्हों अपनी माँ से मिलने गया होता है। फिर 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन्हों की माँ अचानक से बेहोश हो जाती है, और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और डॉक्टर कहता है कि उन्हें इंटरनल स्लीप डिजीज हुई है, और हम इसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं। ये डिसीज गेट्स के आने के बाद हुई है, जो कि हजारों में से किसी एक को होती है। और फिर जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ के इलाज के लिए काम कर रहा था, और फिर उसे अपनी पावर का रियलाइजेशन होता है, और फिर वो बन जाता है हंटर, और घर जाकर अपनी बहन को बताता है और सोचता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा और माँ का इलाज कराएगा। पर जब वो मिशन पे जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, और सब उसे कोई मैजिकल आइटम का शेयर नहीं देते हैं। तभी हमें प्रेजेंट में जिन्हों दिखाया जाता है जो कि अपना एबिलिटी पॉइंट से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और फिर वो डंजन पे पहुंच जाता है। तभी वो सोचता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, और अगर कुछ हुआ भी तो अपनी पूरी ताकत लगा के भाग के वापस आ जाएगा। और फिर जो उसके पास चाबी थी वो एक डंजन के दरवाजे में डालता है, फिर वो उसे खोल देता है, और उसके बाद वो चला जाता है उस डंजन में, और तभी वो लॉक हो जाता है उस डंजन के अंदर। और उसी वक्त एक लड़की उस जगह से आती है और वहां से निकल जाती है। तब जिन्हों को समझ में आता है कि वो एक अलग डायमेंशन में है। तभी वो सोचता है कि वो एक नॉर्मल डंजन में नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक डंजन है, और वो सोचता है कि ये रेड गेट जैसी है। और फिर वो बोलता है कि उसने तो सोचा था वो भाग जाएगा, पर अब वो फंस चुका है। और उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम इस डंजन से बाहर नहीं निकल सकते हो, या तो तुम बॉस को हरा दो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज कर लो। और जिन्हों सोचता है कि पहले तो वो ई रैंक हंटर्स 20 को भी नहीं हरा सकता था, और अब वो अकेले एक डंजन को पार करने के लिए आ चुका है, और अब उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। फिर उसे आगे जाते ही 3 गॉब्लिन मिलते हैं जो उस पर अटैक चालू कर देते हैं। वो उनसे बचता रहता है, और उनसे बचते बचते एक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो गिर जाता है। और फिर जिन्हों उसके ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है। फिर और 2 भी आने लगते हैं उस पर अटैक करने, और वो उन दोनों को भी मार देता है। फिर वो सोचता है कि क्या वो सच में स्ट्रांग बन चुका है, और फिर एक खतरनाक वुल्फ आ जाता है और आके जिन्हों का हथियार भी तोड़ देता है। तभी वो सोचता है कि ये वुल्फ उन तीनों से काफी ज्यादा ताकतवर है, और फिर जिन्हों हिल ही नहीं पाता है। और फिर वो सोचता है कि क्या वो उसका डर है, और शायद से जो पहले हुआ था उसका डर उसके मन में अभी तक है। और फिर अचानक से वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको खरोच मार देता है। और फिर जिन्हों सोचता है कि अगर वो घायल हो जाता है तो उसके साथ कोई हीलर भी नहीं है, तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा, और वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।